अक्सर हम लोग बात करते रहते हैं म्यूचुअल फंड की और फिक्स डिपॉजिट एफडी की। 2025 में कौन बेटर है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। म्यूचुअल फंड और एफडी फिक्स डिपॉजिट दोनों ही बहुत पॉपुलर ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के। तो देखते हैं 2025 में क्या पॉपुलर है, एफडी की गारंटी या म्यूचुअल फंड का रिटर्न। आज हम करेंगे एक साफ और सरल तुलनात्मक अध्ययन, एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे हम लोग और जानने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए क्या बेटर है। अगर हम लोग एफडी की बात करें तो 2025 में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है करीब 6 से 7% है, लेकिन इन्फ्लेशन रेट या महंगाई दर करीब 7% है। तो देखा जाए एफडी का रिटर्न महंगाई को हराने में नाकाम है। और वहीं अगर म्यूचुअल फंड की बात करें हम तो इसका रिटर्न करीब 12 से 15% है, लेकिन इसके साथ थोड़ा रिस्क भी आता है जो कि एफडी में नहीं है। अगर हम एक उदाहरण लें और ये जानने की कोशिश करें कि 5 साल के बाद एफडी में कितना पैसा मिलेगा हमें और म्यूचुअल फंड में कितना पैसा मिलेगा, तो 5 साल के बाद एफडी में आपको करीब मिलेगा 1,40,000 रुपए, और यही अमाउंट अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल के बाद आपको मिलेंगे करीब 1,70,000 रुपए। एफडी में गारंटी है कि आपका पैसा वापस मिलेगा, इसलिए रिस्क कम है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो रिटर्न तो बहुत अच्छा है, लेकिन रिस्क मीडियम से हाई है। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं तो ये रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। एफडी के केस में अगर आप इसको प्री मैच्योर तोड़ते हैं, यानी कि समय से पहले इसको तोड़ते हैं, तो आपको कुछ पेनाल्टी देनी पड़ सकती है, यानी कि इसमें लिमिटेड लिक्विडिटी है। अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में आप इसको कभी भी निकाल सकते हैं। हाँ, आपको एग्जिट लोड देना पड़ सकता है करीब 1% के आसपास, लेकिन इसका पैसा आप कभी भी निकाल सकते हैं। अगर हम इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम म्यूचुअल फंड की बात करें ELSS, तो इसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि 3 साल तक आप पैसा नहीं निकाल सकते। एफडी पे जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो आपकी इनकम में ऐड हो जाता है। तो आप जिस स्लैब में आते हैं 10%, 20% या 30%, उसके हिसाब से आपके ऊपर टैक्स लगता है। और अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 1 लाख तक फ्री है। 1 लाख के ऊपर आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका ELSS यानी इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम म्यूचुअल फंड है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। तो अगर हम इसको कंक्लूड करें, 2025 में एफडी के केस में आपका पैसा सुरक्षित है, आपका रिटर्न फिक्स है और रिस्क बहुत कम है। और अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो रिस्क ज़्यादा है और रिटर्न भी ज़्यादा है। तो 2025 में अगर आप महंगाई को हराना चाहते हैं तो आप फिक्स डिपॉजिट के रिटर्न से नहीं हरा पाएंगे, उसके लिए आपको म्यूचुअल फंड का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो अगर आप एक बैलेंस अप्रोच निकाल लें कि थोड़ा सा पैसा आप एफडी में डाल दें, थोड़ा सा म्यूचुअल फंड में लगा लें, तो ये एक अच्छी अप्रोच होगी, एक बैलेंस अप्रोच होगी। इससे आपका रिस्क भी कम हो जाएगा और थोड़ा रिटर्न भी बढ़ जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। आप किस में निवेश करना चाहते हैं, एफडी में या म्यूचुअल फंड में, कमेंट करके मुझे बताइए। और ऐसे ही फाइनेंशियल गाइडेंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।